अभी हमारे साथ जो हैं श्रेयांशी हैं, जो मॉडल स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 10th क्लास सर। 10th क्लास में। आपके जो ये बैज लगा रखा है हेड गर्ल का, तो ये हेड गर्ल का खिताब जो है स्कूल ने दिया है, क्या कहेंगी? सर, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू bear the flag of this institution, ओके, and this badge is given to me seeing my abilities, self confidence and communicative skills, and this is given after a fair interview taken by our principal ma'am, and I am feeling very proud to host this institution. डू यू एक्सप्लेन सम demerits or merits हेड गर्ल? सर, डीमेरिट्स तो क्या ही होंगे, अब इसकी मेरिट्स तो देखिए हमें मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है, जो हमारी आगे आती है लीडरशिप क्वालिटी, एंड हम मतलब स्टूडेंट्स को भी अगर हम सिस्टम में कोई चेंज करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स में कोई चेंज चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। सर ने क्या देखा आपके अंदर के आपको हेड गर्ल बनाया? मैम ने सर। हाँ मैम ने। सर, इंटरव्यू हुआ, एक फेयर एंड क्वेश्चंस पूछे गए जो तो आंसर्स जो जिसके अच्छे रहे, एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो सर, कल्चरल परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। श्रेयांशी के लिए एक बार ताली बजा दें। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें एक बार सारा, तो सर एक बार दिखाएं। तो श्रेयांशी ने जो है लगातार अपने क्वेश्चंस का आंसर देके इन्होंने अपना स्कूल में हेड गर्ल का खिताब जीता। अभी हमारे साथ फिलहाल में ही, बेटे इधर आ जाओ आप, क्या नाम है आपका? Myself Ridhima from 10th standard. आप परफेक्ट गर्ल हैं। परफेक्ट गर्ल की जो आपको बनाया गया है, उसकी जो क्वालिटीज़ जो सर ने मैडम ने देखा, क्या क्या रही होंगी और आप में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो जो आप बताइए। I think after the head girl, the all looking duties of the school are upon the prefects. So I think principal ma'am, first of all I want to say thank you to the principal ma'am, honorable principal ma'am and the respected teachers who appointed me as the prefect, who took into me the ability that I should be the prefect of the school. I should look upon the students in the problem solving also, I should help them. Or I think the ability which they seen in me is the self confidence and the problem solving skills. व्हाट आर द मेन थिंग आप परफेक्ट गर्ल बने एक लाइन में? I think it's my self confidence, academic skills. तो ये देखा आपने यहाँ पर जो है परफेक्ट गर्ल जो है मॉडल स्कूल की, क्या नाम बताया बेटा आपने? रिधिमा। 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 तो रिधिमा के लिए एक बार सारे बच्चे जो हैं ताली बजा देंगे भाई। आप में से कौन बच्चा जो है परफेक्ट बॉय या गर्ल बनना चाहता है? एक बार रेज योर हैंड्स प्लीज, कम ऑन द स्टेज, कम। इधर ही लेना। हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? विश्वजीत। कौन सी क्लास है? 6th। जो बच्चे जो हैं परफेक्ट गर्ल बनी है, आप परफेक्ट बॉय बनेंगे या हेड बॉय बनेंगे? क्या बनेंगे? हेड बॉय। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपकी? तो भाई बच्चा शर्मा गया, चलो इसके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो। थैंक यू। अभिनव है। अभिनव, आपको हेड बॉय का जो है बैज लगा रखा है स्कूल में, मॉडल स्कूल में, तो क्या कहेंगे हेड बॉय के क्या क्या जो वो मानदंड हैं जो स्कूल ने अपनाए? I think principal ma'am has chosen me by my communicative skills and all the skills that I would help my juniors and accompany my fellow position holders for the encouragement of this institution. प्रशंसा के लिए दो शब्द जो हैं अपनी हेड मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आप में वो क्वालिटीज़ डेवलप की और आपको हेड बॉय बना दिया? She is very encouraging and have a friendly in a friendly manner she educates us and she is nice. तो बहुत बहुत अच्छा देखा हमने यहाँ पे, बहुत ही एक यूनिक चीज़ यहाँ मॉडल स्कूल में देखी, परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल और हेड बॉय। तो ये चीज़ें जो है देख कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों, इन बच्चों के लिए एक बार से क्लैपिंग। आप
ये जो परफेक्ट बॉय लिखा हो यहाँ पे, तो आपको परफेक्ट बॉय का जो खिताब दी स्कूल ने दिया है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे बहुत खुशी, और मैं प्रिंसिपल मैम को ये उम्मीद जगाता हूँ कि मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने, मतलब मैडम ने ऐसा क्या देखा जो आपको परफेक्ट बॉय सर, बना दिया? आई हैव गुड कम्युनिकेटिव क्वालिटीज़, आई सोल्व प्रॉब्लम्स इन अ गुड मैनर, आई थिंक आई हैव फ्यू मोर एडवांटेज। तो वही यहाँ पर देखा आपने जो है ये परफेक्ट बॉय हैं। और यहाँ जो स्कूल मॉडल स्कूल है मैम में, ख़ास तौर पर बता दूँ ये पुराना बस स्टैंड के आसपास ही है, तो तितरी रोड पे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक, देख रहे हो आप मेरे पीछे, भारत विकास परिषद मैम शाखा की ओर से बाल संस्कार शिविर में हमने जो है शिरकत की थी। मैडम बैठी हैं यहाँ पर, और लगातार बच्चे जो हैं अपने एक, मैडम ने यहाँ पर जो है एक जो न्यूट्रिशन के ऊपर अपना फोकस करके बच्चों को अप्रिशिएट किया, उनको समझाया। तो मान सम्मान के योग्य मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मैम राजेश नांदल जी, आज के प्रोग्राम की संयोजिका अनु लुथरा जी, डॉक्टर अनु लुथरा जी एंड सोनिया रोहिला जी, मैं मंजू गुप्ता, भारत विकास परिषद महिला संयोजिका, आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी बच्चों का भी स्वागत करती हूँ कि आप ये बाल संस्कार शिविर अटेंड कर रहे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रकार के प्रोग्राम जो हैं वो अटेंड करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो बाल संस्कार की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला दायित्व पेरेंट्स का आता है कि वो बच्चों में ऐसे संस्कार डालें जिससे कि बच्चे अच्छे सुसंस्कृत होकर समाज और देश की रक्षा कर सकें और कुछ अच्छा काम कर सकें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा परिचय दूंगी भारत विकास परिषद का। भारत विकास परिषद क्या है? ये एक प्रबुद्ध लोगों की संस्था है जो कि समाज और भारत के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसकी जो स्थापना है वो 10 जुलाई 1963 को हुई थी और ये पूरे ही राष्ट्र में फैली हुई हैं और अपने जो है देशभक्ति के कार्य में संलग्न है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अभ्यास राउंड, मैंने कुछ सेगमेंट बनाए हुए हैं, उसमें अभ्यास राउंड है। इस अभ्यास राउंड में बच्चे एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल शांत होके बैठ जाए, शांत होके बैठे, क्रॉस सीटिंग कर लें, पालथी मार लें जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में। और आपको पहले सुनना है फिर करना है। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अभी नहीं करना, पहले सुन लीजिए। जो ध्यान मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा में क्या होता है, ऐसे हमारे हाथ होते हैं, घुटने पे रखे होते हैं। अभी सुनना है आपको। और ध्यान मुद्रा हो, अब टीचर आपको बोलते हैं बेटा ध्यान से पढ़ लो, मम्मी पापा कहते हैं आपका ध्यान कहाँ था। ध्यान क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। ध्यान जो है वो हमारा एक यहाँ पर जो हम तिलक लगाते हैं और यहाँ पे जो हमारी कपाल होती है, वहां से कपाल और तिलक के जैसे बाइसेप्ट जहाँ होता है बिंदु बनता है, वो बिंदु पॉइंट हमारा ध्यान है। ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं भी ध्यान से कहा बच्चे एकदम अटेंटिव ऐसे हो जाते हैं बस सीधे एकदम, ये ध्यान नहीं है। ध्यान है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को बाकी चीजों से हटाकर और उस जो ध्यान केंद्र है उस पर फोकस करना है। हमें इधर उधर नहीं देखना, किसी की सुन नहीं रहे हो आप, अपने मन के अंदर उतरना, अपने मन के अंदर उतरना है, ये ध्यान है। अब आप ध्यान लगाएंगे और आपने सिर्फ 5 अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है। मैं बुरी आदतों को छोड़ना ध्यान लगाकर क्यों कह रही हूँ, आप ये एक प्रैक्टिकल है, कोई भी प्रैक्टिकल हम भी कर सकते हैं। इसको अभ्यास को हम जारी रखते हैं तो वो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है। तो जब हमें बुरी आदतें छोड़नी है हम 21 दिन अभ्यास करें, हमारी हैबिट बन गई और 90 डेज हमने किया, वो हमारा लाइफ स्टाइल में आ गया। तो अच्छी आदत हमने इनकलकेट करनी है, बुरी छोड़नी है, तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं। क्योंकि पेंडिंग रखने से वो हैवी हो, मैं अपने पॉइंट को छोटा छोटा करके ही बताऊंगी, नहीं तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिर है तनाव मुक्ति के, मैं आपको 2-3 आपको टिप्स, पर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि हम लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं।
तो छोटे से 3 टिप्स हैं कि एक तो लाफिंग, जोर से हंसना, ठीक है, कहीं पर भी मौका मिले हंसी को मत रोकना। मेरे क्या हैबिट है, मैं शाम को अपने लॉन में बैठती हूँ, तो 1-2 लेडीज हैं वो बैठ जाती हैं, अपनी गपशप करती हैं और खूब हंसते हैं, ठीक है ना। तो हंसना जरूरी है जीवन के लिए। सेकंड हमारा है कि आप कभी भी तनाव महसूस करें, किसी भी कारण से, पढ़ाई का हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया उसका हो सकता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपनी वही ध्यान, उस समय ध्यान मुद्रा में नहीं बैठना, सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना है और 3 गहरी सांस लेनी है। चाहे आपका एग्जामिनेशन है वहां पर भी आप क्या है 3 गहरी सांस लीजिए, टेक 3 डीप ब्रीथ्स, और उसके बाद देखिए आपका तनाव मुक्त हो जाएगा, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल आप करके देखो, क्योंकि मैं करती हूँ। एक बार मैं यहाँ से गई, बहुत थकी हुई, बहुत सारा काम था, मैंने शवासन किया 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट्स जो है मेरे को 2-3 घंटे की नींद मेरी उससे पूरी होगी, ओनली 5 मिनट्स। यानी हमारी योगा में इतनी चीजें हैं कि अगर हम उनको सही रूप से लेना तो तनाव वगैरह ये कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास उसकी जो है खुद रेमेडीज है, अगर हम उनको सीख लें। इसके बाद में कहना चाहूंगी हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, बड़ों का आदर करना। हमारे देखोगे कि गुरु वंदन है, माता पिता की सेवा करना है, तो एक सेवा का कार्य हमारे जो भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एंड समर्पण, ये बड़ा डीप अर्थ रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक सेवा भी है, तो हमें सेवा भाव अपनाना है। और बड़ों के आप दादाजी आपके पाँव दबा देता हूँ, दादी जी आपका सिर दबा देता हूँ, आपको ये चीज़ ला के देता हूँ, तो ये छोटी छोटी सेवाएं आप बच्चों को देंगे, बहुत बड़े। ये जो न्यूट्रिशन के ऊपर अपना फोकस करके बच्चों को अप्रिशिएट किया, उनको समझाया। तो आज अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।